धामपुर में 7 दिवसीय होली महोत्सव का आखिरी दिन होली हवन जुलूस का भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और रंग बिरंगी गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी निरीक्षक धामपुर माघो सिंह बिष्ट, अपराध निरीक्षक अता मोहम्मद भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, धामपुर में मथुरा वृंदावन के बाद उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखने वाला महोत्सव होली समिति द्वारा 73वां जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया, जिसका शुभारंभ भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा, पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, विजय गुप्ता, रवि चौधरी आदि लोगों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व रंग बिरंगी गुब्बारे उड़ाकर जुलूस का शुभारंभ किया। जुलूस में हाथी और घोड़े पर सवार और हुलियारों ने जमकर गुलाल उड़ाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह होली हवन जुलूस का जोरदार स्वागत किया। हुरियारों ने जमकर खेली होली। वहीं ढोल नगाड़ा पर बाहर से आए कलाकारों ने जमकर डांस किया। जुलूस में लोगों को झूमने पर मजबूर किया। झांकियां भी आकर्षित का केंद्र बनी रही। बाहर से आए कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी निरीक्षक धामपुर माघो सिंह बिष्ट, अपराध निरीक्षक अता मोहम्मद भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। धामपुर में ईद उल फित्र का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी मुफ्ती कमर कासमी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल व क्षेत्राधिकारी शुभ सुचित सहित प्रभारी निरीक्षक माघो सिंह बिष्ट भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सड़क पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई। इसी के साथ कौम और देश के अमन और शांति के लिए दुआ की गई। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर ईदगाह पर रालोद प्रत्याशी चौधरी रवि कुमार सिंह व जिला पंचायत सदस्य मंडल महासचिव भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के विवेक सेन ने ईदगाह पर पहुंचकर लोगों का खैर मकदम किया और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह पर सपा प्रत्याशी हाजी मतलूब अंसारी, महमूद हसन कस्सार, योगेश रस्तोगी उर्फ बाबू भैया ने ईदगाह पर पहुंचकर लोगों का खैर मकदम किया और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह पर सतवंत सिंह सलूजा ने भी ईदगाह पर पहुंचकर लोगों का खैर मकदम किया और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं अन्य पार्टी के कई प्रत्याशियों ने ईदगाह पर पहुंचकर लोगों का खैर मकदम किया और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।
कुख्यात 2.5 लाख का फरार इनामी बदमाश आदित्य राणा आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में इलाज के दौरान ढेर हो गया है। मुठभेड़ के दौरान आदित्य बदमाश के गिरोह की फायरिंग में 5 बहादुर पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कई जिलों की पुलिस एटीएस सहित तमाम खुफिया तंत्र फरार आदित्य बदमाश की सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। बदमाश की इलाज के दौरान मौत के बाद बिजनौर पुलिस ने राहत की सांस ली है। जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा के राना नगला गांव का रहने वाला आदित्य बदमाश पिछले कई सालों से पुलिस व खुफिया तंत्र के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कई जिलों की पुलिस एटीएस सहित कई खुफिया तंत्र की पकड़ से कोसों दूर चल रहा था। आदित्य राणा बदमाश के आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग कई थानों में इसके ऊपर लूट, डकैती, हत्या जैसे 43 संगीन धाराओं में केस दर्ज है। आदित्य बदमाश 2 बार यानी साल 2017 व 2022 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था। आदित्य बदमाश लखनऊ जेल में बंद था, लेकिन 23 अगस्त 2022 को बिजनौर पेशी कोर्ट से वापसी लखनऊ जाने के दौरान शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से पुलिस व खुफिया तंत्र जंगलों में इसके ठिकानों पर जहां तहां दबिश दे रहे थे, लेकिन शातिर आदित्य बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। बीती रात को बिजनौर पुलिस को आदित्य बदमाश की बिजनौर के थाना स्योहारा के बुरहानपुर के जंगलों में लोकेशन मिली थी। पुलिस टीम ने जब आदित्य बदमाश को घेर कर पकड़ने की कोशिश की तो आदित्य बदमाश के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें आदित्य बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया आदित्य बदमाश पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आदित्य बदमाश के गैंग में 48 गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें पुलिस के अफसरों ने चिन्हित कर लिया है। बिजनौर पुलिस ने 6 को अभी हाल ही में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि बाकी के गिरोह की पुलिस तलाश कर रही है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी व बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है। थैंक यू। धामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। शहर वासियों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा, समाजवादी और रालोद के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। धामपुर नगर पालिका पद के लिए लीना सिंघल पत्नी आशीष सिंघल ने भाजपा के सिंबल से अपना नामांकन विधायक अशोक कुमार राणा व अन्य भाजपाइयों के साथ दाखिल किया। वही टिकट कटने के बाद रालोद का दामन थामने वाले चौधरी रवि कुमार सिंह ने रालोद के सिंबल से अपना नामांकन अपने समर्थकों के साथ दाखिल किया। उधर समाजवादी पार्टी द्वारा हाजी मतलूब अंसारी को सपा का सिंबल देकर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसको लेकर हाजी मतलूब अंसारी ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन शके नामचीन सिपाहियों और समर्थकों के साथ दाखिल किया। सभी उम्मीदवार फिलहाल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और शहर क्षेत्र का चौमुखी विकास करने की बात बयां कर रहे हैं, परंतु लग रहा है कि धामपुर में चुनाव एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार लग रहा है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और जिले के और प्रदेश के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया है और मैं उनको आशा और मैं उनको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं उनका ये विश्वास खाली नहीं जाने दूँगी और मैं पूरी मेहनत करूँगी, कोशिश करूँगी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले। मुद्दे जो भी हैं वर्तमान में वो
जब मैं जनता के बीच में जाऊंगी, जब वार्ड में जनसंपर्क करूंगी, तो जो भी स्थानीय लोग बताएंगे, जो भी वार्ड के लोग बताएंगे, उन्हीं को मैं उनको मानकर, उनको समझकर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर वही मेरे मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। धामपुर की जनता मेरा परिवार है, तो जो लोग वो तय करेंगे, जो वो अपनी समस्याएं बताएंगे, उनके लिए मैं दिन रात उसी तरीके से खड़ी रहूँगी। मतलूब अहमद अंसारी, मुद्दा नगर में सफाई व्यवस्था कुछ चालू करना और विकास के कार्य कराने और लोगों की समस्याओं का समाधान करना। की सेवा के देखिएगा, आप सब जानते हैं कि धामपुर नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो इस समय भी जो मौजूदा और कैंडिडेट हैं, आप सब जानते हैं कि हाउस टैक्स किसने लगाया था। आज उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, जाति धर्म से उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर रवि चौधरी को वोट दीजिएगा। जो आप चाहते हैं नगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त हो और काम हो ईमानदारी के साथ, निश्चित तौर पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा और आपको धामपुर नगर पालिका में बदलाव दिखाई देगा। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के माल गोदाम के एक बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। आग की लपटों से पास में ही एक दुकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलने से इलाके की बिजली गुल हो गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। नहटौर में एक सर्राफ की दुकान पर ग्राहक बनकर ज्वेलरी खरीदने आई महिला 50,000 का सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। नहटौर नगर के मुख्य बाजार में मनी अग्रवाल की सर्राफ की दुकान है। एक महिला सोने के जेवरात खरीदने आई थी। बताया जाता है कि वह सोने के जेवरात देखने लगी। दुकानदार अन्य ग्राहकों को सामान दिखाने लगा। इसी दौरान महिला सोने की 3 ज्वेलरी लेकर कुछ ही दूरी पर खड़े एक युवक की बाइक पर बैठकर फरार हो गई। सोने के जेवरात की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। दुकानदार ने अन्य साथियों के साथ महिला की बाजार में तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं लग सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। महिला की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। नहटौर से ज़हीन अंसारी की रिपोर्ट। धामपुर में मुस्लिम फंड के ब्रांच इंचार्ज ने लगभग 9 लाख रुपए की फर्जी लूट की सूचना ब्रांच मैनेजर को दी। ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लूट का किया खुलासा। युवक खुद ही पैसों का गबन करना चाहता था। धामपुर के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा में मुस्लिम फंड की ब्रांच में तैनात काशिफ खान ब्रांच ने मोहल्ला बंदूक चियान में मुस्लिम फंड के मैनेजर रईस अहमद को लगभग 9 लाख रुपए लूट की सूचना दी। सूचना सुनकर ब्रांच मैनेजर के होश उड़ गए। ब्रांच मैनेजर ने तुरंत धामपुर पुलिस को सूचना दी। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर इंदु सिद्धार्थ, थाना प्रभारी धामपुर माधो सिंह बिष्ट द्वारा पुलिस बल के साथ ब्रांच मैनेजर काशिफ खान साथ में लेकर जांच पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने 4,32,000 रुपए अपने घर में रखे होने की बात कबूल की। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। झूठी लूट की सूचना देने वाले काशिफ खान ब्रांच इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। दरअसल लगभग 1:45 बजे थाना धामपुर को सूचना हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा कि एक व्यक्ति काशिफ करके हैं, उनके साथ लगभग 9 लाख की लूट जो है जैन मंदिर के पास हो गई है। पुलिस ने जो है बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि वादी स्वयं ही उस पैसे को गबन करना चाहता था। पैसा ये मुस्लिम फंड का था और ये जो है आज कैश लेकर चला था अपने ऑफिस से और बीच में इसने अपना वो कैश जो है वो छिपा दिया था। पुलिस ने जो है जब कड़ाई से पूछताछ की तो वो पैसा रिकवर करा लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितना पैसा बरामद हुआ है? ये लगभग 4,32,000 रुपए लेकर चला था अपने ऑफिस से और पूरा पैसा बरामद हो गया। धामपुर स्योहारा मार्ग चंचलपुर में अनियंत्रित होकर बारात की गाड़ी पेड़ से टकराए। दूल्हा दुल्हन सहित आधा दर्जन लोग घायल। जानकारी के अनुसार स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामाबाद में लड़की की बारात आई थी, जो वापस हिमाचल प्रदेश के गांव बारपुर जा रही थी। बारात वापस जाते समय जैसे ही ग्राम चंचलपुर के पास पहुंची तो कार अनियंत्रित हो गई।
और पेड़ से जा टकराए। गनीमत रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कार में सवार 7 लोगों के मामूली चोटें आई हैं, जिसमें दुल्हा सुमित कुमार, दुल्हन सोनिया, सोनी, आदेश, गोविंद आदि घायल हो गए। बाद में दूसरी गाड़ी में बैठकर घायलों को निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराने के बाद अपने घर चले गए। स्योहारा से नजम सदीकी की रिपोर्ट। सुमित कुमार। अच्छा सुमित जी, कहाँ से आ रहे थे आप? हमारे देश श्यामाबाद से, शिवारे के पास में। अच्छा, कहाँ से आई थी बारात? बारात श्यामाबाद से। आप दूल्हा हो? हाँ जी। अच्छा, चोट किस चीज से लगी? चोट बहू के थोड़ी सी लगी पैर में यहाँ पे। अच्छा, इधर को देख के बता दो। हाँ जी, पैर में लगी है। और मैं तो उन्हें पकड़ रखे, जैसी गाड़ी ने कट मारा तो मैंने उन्हें कवर कर लिया, मेरा पैर दुख गया। अच्छा, तो कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें 7-8 आदमी सवार। 7-8 आदमी। घायल कितने हुए? घायल इसमें 6 आदमी। 6 आदमी घायल है। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है जी सुमित, मतलब सोनी, सोनिया, पायल, राजू, और जी इसमें फोटोग्राफर भी थे अपने। अच्छा, वो भी घायल है। हाँ जी। बिजनौर के मंडावली क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर रतन में बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, इंतजार में बैठी रही दुल्हन। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर रतन निवासी याकूब ने अपनी बेटी का रिश्ता वसीम पुत्र नसीम निवासी महेश्वरी जट थाना कोतवाली देहात के साथ तय किया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को वसीम को बारात लेकर नारायणपुर रतन आना था। लड़की पक्ष में बारात के स्वागत की सभी तैयारियां कर रखी थी। मेहमान नवाजी के सारे इंतजाम थे, लेकिन शाम तक भी दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो लड़की पक्ष को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने फोन पर जानकारी की तो बताया गया कि दूल्हा गायब हो गया है। लड़की पक्ष का कहना है कि दूल्हा पक्ष के लोग कई दिन पहले ही दहेज ले गए थे। दहेज के साथ में नकद रकम भी दी गई थी, लेकिन दूल्हे को दहेज पसंद नहीं आया और ज्यादा दहेज की मांग करने लगा और इसी को लेकर बारात लेकर नहीं आया। लड़की पक्ष के लोगों ने रात भर इंतजार करने के बाद 22 फरवरी को मंडावली थाने में लड़के व उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। क्या है मामला? मैं नारायणपुर रतन से हूँ जी। हमारा मामला ये है कि हमारे यहाँ पे कल एक बारात आनी थी जी, जो उन्होंने षड्यंत्र रच के जो है और बारात नहीं ले गए। यहाँ पे सारी जो है तैयारी हो रखी थी और सारा जो है दान दहेज और 3.25 लाख रुपए कैश जो इनसे बना अपने हैसियत के हिसाब से इन्होंने दिया। लेकिन दहेज पहले ले गए थे? दहेज जो है वो 19 तारीख में लेकर के गए हैं। दहेज के साथ में जो है 25,000 रुपए और नगद हमने साथ में दिए थे। कहाँ से आ रही थी बारात? बारात जो है महेश्वरी जट गांव है, कोतवाली देहात थाना पड़ता है। अच्छा। वहाँ से बारात आनी थी। मोहम्मद वसीम नाम जी, सनौफ नसीम अहमद जी, इनकी बारात आनी थी। इन्होंने जो है षड्यंत्र रच के जो है लड़के को जो है घर से गायब कर दिया और उसकी गुमशुदगी जो है थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराई। हम जो है यहाँ पे आए हैं, हमने तहरीर दी है। हम इसमें जो है जरूरी कार्रवाई चाहते हैं। ये गरीब आदमी है, इनके साथ में जो है बहुत अन्याय हुआ है। हम इसके लिए जो है न्याय की मांग करते हैं। यहाँ मंडावली थाने में तहरीर दी? मंडावली थाना अध्यक्ष को हमने तहरीर दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के धामपुर, नगीना, स्योहारा, अफजलगढ़ सहित में अचानक धरती के कांपने से घरों में रखे सामान एवं छत में लगे पंखे अचानक हिलने लगे। लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वह अपने घरों से भागकर बाहर निकले तथा शोर मचाने वालों की भूकंप आ गया है। भूकंप इतना तेज था कि लगभग 30 सेकंड तक पृथ्वी हिल रही थी, जिस कारण छत में टंगी चीज एवं घरों में रखी वस्तुएं हिलने लगी तो लोगों ने जाना कि भूकंप आया है। इस भूकंप के आने की जानकारी पब्लिक में सोशल मीडिया के माध्यम से खूब फैल गई, परंतु किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है, बल्कि कुछ लोगों ने अपने घर में भूकंप की स्थिति को अपने मोबाइल में अवश्य कैद किया है। भूकंप समाप्त ही नहीं हुआ था। जिन्हें भूकंप का आभास हुआ उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर भूकंप के आने की सूचना वायरल कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट।